सूरह इब्राहिम का संदर्भ और महत्व। ये सूरह भी मक्के के उसी दौर में उतरी थी जब इस्लाम की दावत को जबरदस्त विरोध और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस सूरह का नाम पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है, जिन्हें अल्लाह ने खलील यानी अपना दोस्त बताया था। इस सूरह का मुख्य मकसद उन मुसलमानों के दिलों को मजबूत करना था जो 3 तरह की मुश्किलों से घिरे हुए थे। एक तरफ काफिरों का जुल्म, दूसरी तरफ आर्थिक तंगी और तीसरी तरफ समाज में बदनामी। ये सूरह उन्हें ये याद दिलाती है कि अल्लाह के सबसे प्यारे पैगंबर इब्राहिम भी इन्हीं तरह की मुश्किलों से गुजरे थे और आखिर में अल्लाह की मदद ने उन्हें जीत दिलाई। सूरह के मुख्य विषय और किस्से। इस सूरह की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से होती है कि अल्लाह ने कुरान को अपने बंदों की भलाई के लिए उतारा है ताकि वो अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ जाए। फिर ये सूरह पिछले पैगंबरों के किस्सों को इस तरह पेश करती है कि उन सब ने अपनी अपनी कौमों को एक ही बात कही, बस अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा दूसरे सारे माबूदों पूज्यों से दूर रहो। लेकिन इस सूरह का सबसे खास और दिल को छू लेने वाला हिस्सा हजरत इब्राहिम की वो दुआ प्रार्थना है जो उन्होंने अल्लाह से मानोता काबा का निर्माण पूरा होने के बाद की थी। उन्होंने अल्लाह से कुछ इस तरह दुआ मांगी, ए अल्लाह, इस शहर मक्का को अमन और सुकून का शहर बना दे। ए अल्लाह, मेरी औलाद संतान में से बहुतों को नमाज पढ़ने वाला बना। ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी इबादत के लिए झुका दे। ए अल्लाह, हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपना शुक्र अदा करने वाला बना। ए अल्लाह, हमारे गुनाह माफ कर दे और क़यामत के दिन हम पर रहम कर। ये दुआ इस बात की मिसाल है कि एक सच्चे पैगंबर की नीयत कितनी विशाल और पाक होती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत, आने वाली नस्लों और पूरे शहर की भलाई के लिए सोचता है। इसके अलावा सूरह में मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजे जाने का जिक्र है, जो दिखाता है कि अल्लाह सबसे बड़े ताकतवर और अहंकारी लोगों के सामने भी अपने पैगंबर को खड़ा कर सकता है। सूरह के मुख्य संदेश। शुक्र कृतज्ञता और कुफ्र अकृतज्ञता का परिणाम। ये सूरह बहुत जोर देकर बताती है कि जो लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों कृपाओं का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उन्हें और बढ़ा देता है, और जो लोग नाशुक्री अकृतज्ञता करते हैं, उनकी हालत उस पेड़ जैसी हो जाती है जिसकी जड़ें जमीन से ऊपर होती हैं और वो जल्दी ही गिर जाता है। नाशुक्रे इंसान का ऐसा ही हाल होता है, उसकी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं रहती। आखिरत का सच्चा जीवन। ये सूरह बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी का फर्क बताती है। दुनिया की जिंदगी तो बस एक खेल और दिखावा है, जबकि आखिरत का घर ही हमेशा रहने वाला असली घर है। जो लोग दुनिया के इस धोखे में पड़ जाते हैं, वे आखिरत में बहुत बड़ा घाटा उठाएंगे। शैतान का धोखा। ये सूरह शैतान की सच्चाई बताती है कि वो क़यामत के दिन कहेगा कि मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था, मैंने तो बस तुम्हें बुलाया था और तुमने मेरी बात मान ली। तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, बल्कि खुद ही अपने आप को कोसो। ये बताता है कि शैतान इंसान का दोस्त नहीं बल्कि खुला दुश्मन है। सच्चे ईमान की निशानी। सूरह बताती है कि सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह की राह में दान देता है, चाहे उस पर खुद मुसीबत का वक्त ही क्यों न हो। उसका दिल माल और दौलत के लालच से साफ होता है और वो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए देता है। सूरह इब्राहिम की उपयोगिता। ये सूरह हर मुसलमान के लिए एक रहने की किताब की तरह है। ये उसे सिखाती है कि मुश्किल वक्त में कैसे अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी।
ये दुआएं नमाज में पढ़ने के लिए बहुत पवित्र और मकबूल दुआएं हैं। ये सूरह इंसान के अंदर शुक्र का जज्बा पैदा करती है कि वो अल्लाह की छोटी बड़ी हर नेमत के लिए शुक्रिया अदा करे। साथ ही ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो दुनिया के पीछे भागकर आखिरत को भूल जाते हैं। आज के दौर में जब लालच और अहंकार बहुत बढ़ गया है, ये सूरह हमें विनम्र और शुक्रगुजार बंदे बनने की सीख देती है और ये याद दिलाती है कि हमारी सारी कोशिशों का केंद्र अल्लाह की रजा, खुशी होनी चाहिए, बस दुनिया की कामयाबी नहीं।